दर्शकों एवं श्रोताओं को नमन वंदन अभिनंदन। आज का सब्जेक्ट विषय चंद्र की महत्ता। चंद्र राशि से ही आपका दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, चंद्र किस नक्षत्र में है उसी के हिसाब से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आदि देखे जाते हैं। चंद्र से मांगलिक योग आदि भी देखा जाता है। चंद्र राशि आपकी कुंडली में जिस अंक में होता है वही आपकी राशि होती है। तो चंद्र जानते हैं आप, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, चंद्र के पिता अत्रि हैं, माता अनुसुईया हैं और चंद्र के बुध ग्रह बेटा है। मित्रों, चंद्र का आपके घर में वायव्य स्थान का, वायव्य कोण का स्थान चंद्र का होता है। चंद्र मनुष्य के शरीर में 60% पानी की मात्रा भी पानी जाता है, वह भी चंद्र का ही प्रतीक माना जाएगा। समुद्र में जो ज्वार उठता है पूर्णिमा के समय आप देखते हैं, और स्त्रियों के स्वास्थ्य से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो सब चंद्र के प्रभाव से ही होती है। चंद्र का गोचर बहुत ही तीव्र होता है। 54 घंटे में, 54 आवर्स में यह राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और इसी राशि का प्रभाव से, इसी का संबंध देखकर गोचरीय स्थिति और किस नक्षत्र में चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आदि बताए जाते हैं। बिल्कुल सटीक फलादेश के लिए चंद्र किस नक्षत्र में चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और राशि परिवर्तन जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आपको प्रभाव जीवन पर देखने को मिलता है। चंद्र भाव फल के हिसाब से हो और बलिष्ठ हो, शुभ युति में हो और शुभ नक्षत्र भी हो, तो आप देखते हैं कई ज्योतिषाचार्य बोलते हैं आपका भाग्य आज 90% और 50%, 60% इन्हीं सभी के पॉइंट्स जोड़ करके आपको बताए जाते हैं। चंद्र के गोचरीय भाव और नक्षत्र को देखकर आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि आपका आज का दिन या कल का दिन या इस सप्ताह या इस माह कैसा जाने वाला है। चंद्रमा मन का कारक है। शरीर आपका कितना भी विशाल हो, देह कितनी भी बड़ी हो, तंदुरुस्त कितना भी हो, अगर मन आपका सही नहीं है तो किसी काम में मन नहीं लगेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा जाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मन की बहुत अहम भूमिका है। जैसे आपका मन क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है, देश विदेश कहां से, एक सेकंड में आपका दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, विदेश, रूस, अमेरिका जो जहां भ्रमण किए 1 सेकंड में पहुंच जाता है। उसी तरह से चंद्र का गोचर बहुत तेज है, और चंद्र का कुंडली में बलिष्ठ होना, अंशबल से, भावबल से शुभ होना, व्यक्ति में, जातक में आत्मबल और मन जिसका मजबूत होता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मन कमजोर होता है तो आप कितना भी धनी हो, कितना भी हर चीज से परिपूर्ण है, लेकिन मन में हमेशा खिन्नता, इस चंद्र कमजोर होने के कारण मन में अवसाद, मन में क्षोभ, पागलपन सब इसी चंद्र के कारण होता है। चंद्र जिसका कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा द्वितीया हो, पंचमी तक कमजोर माना गया है, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया का चंद्र हो और पीड़ित हो तो मस्तिष्क रोग विशेष रूप से होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद, पागलपन के लक्षण भी हो सकते हैं मित्रों। और उसी तरह से शुभ चंद्र है तो फल देने में भी, धन देने में ही सबसे आगे है। और इसके प्रमाण आप किसी की कुंडली में देखें, जिसकी कुंडली में इस तरह के योग होंगे तो निश्चित तौर पे उसका मन खिन्न, उदास और अवसाद में रहता है। क्या है इसका प्रमाण मित्रों? आप देख सकते हैं कि जिसका चंद्र अगर लग्नेश तृतीय में मित्रता नहीं हो और अष्टमेश के साथ चंद्र अगर अष्टम में हो, तो ऐसे जातक को जीने में उबाऊ होने लगता है और वो आत्महत्या को सोचने लगता है। ग्रह गोचर का प्रभाव, कई कहते हैं ना कि क्या होता है, कुछ नहीं, सब फेक है, सब ब्राह्मणों का कमाने का काम है। ये सब तो मैं कहता हूं कि हिंदू आदमी ऐसा तो बोलता ही नहीं है।
बहुत से मुसलमान भाई भी समर्थन करते हैं उनका फलादेश, उनकी कुंडली निर्माण करके मैं भेजते रहता हूँ। जो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, जो नास्तिक नहीं, जो दुर्बुद्धि से ग्रसित है, जो अविवेकी है, जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जो जाहिल है, जो जड़ है, वही लोग विरोध करते हैं। भाई, हर विद्या के सकारात्मक फल और नकारात्मक फल आपके दृष्टिकोण से नहीं होगा। आप सोचोगे अच्छी चीज को भी खराब है तो खराब नहीं हो जाएगा। कहने के तात्पर्य, जिसका तृतीयेश और लग्नेश में सत्ता हो और चंद्र अष्टमेश के साथ अष्टम बैठा हो, ऐसा आदमी जीने से उबने लगता है और अपने को हानि पहुंचाने को सोचते रहता है। मन में खिन्नता, उदासीनता, अवसाद, पागलपन के लक्षण दिखते हैं ऐसे लोगों में। चंद्र का सर्वाधिक गोचर में तेज चलने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, देह अगर है, देह में मन सही है तो हर कार्य आपका सही होगा। बिना मन के देह यह बेकार है और देह भी मन के बिना बेकार है। एक दूसरे के बिना सब बेकार है। एक दूसरे को तभी सार्थकता मिलता है जब मन भी सही हो और तन भी सही हो। मन के बिना देह बेकार है। उदाहरण के लिए, अगर सिंह राशि को आप देखना चाहते हैं कि कौन सा सप्ताह अच्छा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, सप्ताह रविवार से लग्न में चंद्र थे, आज से द्वितीय भाव में आ गए, कन्या में आ गए। उसके बाद फिर ये 28-29 को आपके तृतीय भाव में, फिर 1 से 2-3 तारीख मई तक में ये चतुर्थ भाव बनाएंगे। तो गोचर में चंद्र, आप सिंह राशि वालों के लिए चंद्र का गोचर जब आपके प्रथम, तृतीय, षष्ठम, सप्तम, दशम, एकादश होते हैं तो शुभ परिणाम आपको मिलता है। अच्छा समाचार, अगर आप मघा नक्षत्र के सिंह राशि हैं तो आप में नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व से संबंधित कार्य आप संपादित करने वाले होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के होते हैं तो आप ऐश्वर्य, वैभव, सुख सुविधा से संबंधित आपको विशेष लाभ होता है। उत्तर फाल्गुनी के प्रथम चरण का जिस सिंह राशि वाले के होते हैं वह मेहनती, तरक्की, उन्नति, कैरियर से संबंधित आपको रिजल्ट आता है। सिंह राशि वालों के लिए आप जानते हैं कि मघा का चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी चारों चरण, उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण, इस चरण में जब आपका चंद्र गोचर करे इस नक्षत्र में, और जो भाव बताए मैंने, प्रथम भाव, तृतीय भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, तो आपको उस दिन बहुत अच्छा बीतता है। अच्छा संकेत, अच्छा सूचना, अच्छी सूचना, अच्छा सम्मान, हर चीज आपका मन में प्रसन्नता, मन हर्षित होता है और आप हर कार्य को प्रसन्नता पूर्वक संपादित करते हैं। मित्रों, राशि फल बनाने के लिए जो ज्योतिषाचार्य लोग हैं इसी हिसाब से बनाते हैं और आपको अंक दर्शाते हैं कि कितना प्रतिशत आपका भाग्य साथ देने जा रहा है। जन्म नक्षत्र से देखें, अगर आपका गोचर का जन्म नक्षत्र से गोचर नक्षत्र आपके 3, 5, 7 हो तो ये अशुभ फल देता है। हमेशा आप कभी भी इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चंद्रमा जब रोहिणी, हस्त, श्रवण, पुष्य, अश्विनी में हो, आपको मानसिक शांति अभूतपूर्व मिलती है। इसकी अनुभूति होती है, मानसिक शांति मिलती है आपको। चंद्र से ही आपका हर चीज देखा जाता है। दशा आदि मैंने पहले बताया, तो चंद्र से ही मन की प्रसन्नता और खिन्नता पता चलता है। आपके घर में कुआं, तालाब, नल आदि का कैसा रहने वाला है, भविष्य में शुभ फल पाने के संकेत भी इसी चंद्र के माध्यम से बताया जाता है। चंद्र के माध्यम से बहुत जीव जंतु, पेड़ पौधे के बारे में बताया जाता है। जितने पेड़ पौधे में दूध वाला पेड़ पौधा होता है वह चंद्र से ही उत्पन्न हुआ माना जाता है। मित्रों, जिसका मन हमेशा उदासीन, खिन्न रहता हो, खास करके जिसका चंद्र खराब है, तो चंद्र की दशा, अंतर्दशा में सिर रोग, उदासीनता, पागलपन, क्षोभ और खिन्नता होती है। उसके लिए 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का जप विधिवत अगर करवाते हैं तो मन फिर पुनः आपका प्रसन्न हो जाता है। चंद्र स्त्री संज्ञक ग्रह हैं और भोले बाबा के सिर में भोले बाबा इनको धारण किए रहते हैं। तो भोले बाबा के जप करने से, अभिषेक आदि करने से चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उस व्यक्ति के मन में खिन्नता प्रसन्नता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, अगर आप कुछ इसका जड़ी बूटी हासिल करना चाहते हैं तो चंद्र के लिए खिरनी का जड़ विधिवत धारण करने से मन प्रसन्न हो जाता है।
चंद्र का रत्न है, मोती को विधिवत धारण कीजिए चंद्र के नक्षत्र में, श्रवण, हस्त, रोहिणी आदि में, तो फिर आपको शुभ इसका फल मिलेगा। चंद्र का रत्न, मोती और माला धारण करना चाहते हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष विधिवत धारण कर सकते हैं। तो इसे वर्ण के हिसाब से चंद्र के लिए माला बल्कि बताया गया है। ब्राह्मण को श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रिय को रक्त रुद्राक्ष, वैश्य को पीत रुद्राक्ष और शूद्र को श्याम रुद्राक्ष विधिवत धारण करने से मन आपका प्रसन्न होने लगता है। शनि चंद्र से जब तीसरे छठे भाव में होते हैं, चलित में, तो गोचर का जो है शुभ फल मिलता है। चंद्र से शनि तीसरे छठे 11वें भाव में जब होते हैं गोचर में, आपको निश्चित तौर पे शुभ फल मिलता है। चंद्र अगर 6वें, 8वें, 12वें में अकेला हो तो ये खराब माना जाता है। अगर युति में हो तो ठीक है। चंद्रमा खराब होने से ही लोग नशा पत्ती, मन उदासीन होने के लिए नशा करने लगते हैं। नाना प्रकार के उदासीनता में ये नशेरी हो जाते हैं। अष्टमेश, लग्नेश, बकरी आदि के चंद्र आपके किस पक्ष के और किस अंश के हैं और किस युति में, आप भी अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 है। इसी तरह का योग हिटलर में भी था, जो आप जानते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो इस तरह से आपके चंद्र के माध्यम से आपकी पूरी जीवनी पता चल जाता है, मांगलिक दोष आदि, दशा अंतरदशा। अगर चंद्र शुभ है तो आपके लिए बहुत ये दशा महादशा अंतरदशा अच्छा निकलता है। जब भी वर्तमान की फलादेश देखना होता है तो महादशा से ज्यादा महत्व होता है अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा। तीनों दशाएं जो की अनुकूलता होती है तो आपके भाग्य में वृद्धि, आपका रचनात्मक कार्य, आपका सृजनात्मक कार्य, आपका मौलिकात्मक कार्य बिल्कुल संपादित होने लगते हैं और वह कार्य ऐसे बनता है जिसका कि भविष्य में आपको बिल्कुल मनोनुकूलता प्राप्त करने वाले, भविष्य को उज्जवल और धवल बनाने वाले होते हैं। इस तरह से आपको बताया, चंद्र से अगर शुभ ग्रह षष्ठम, अष्टम और द्वादश हो या दशम हो तो बहुत ही अच्छा राजयोग हो जाता है, बहुत शुभ परिणाम मिलने वाला होता है। आपकी कुंडली में कैसे चंद्र है और उनसे किस किस स्थान में शुभ ग्रह हैं और किस नक्षत्र में है, राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल या जन्म कुंडली या जन्म टिप्पणी बनवाना चाहते हैं, हम पूरे भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश के जितने हमारे यजमान श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं, सब संपर्क साध करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा भी संपर्क साध सकते हैं। सभी को पुनः इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। सत्संगी है, कथा प्रेमी है, संगीत प्रेमी है तो आप मेरे एक चैनल का भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। उस पर जाकर संगीतमय कथा, भजन और श्री रामचरित का सरस सुमधुर गान का आनंद ले सकते हैं। सबको राम राम, जय श्याम, ओम हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।